लगाते हैं इबारती प्रश्न। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। विद्यार्थी का मतलब लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर क्या हो गया, विद्यार्थी उपस्थित थे, जिनकी संख्या 40 थी। यानी 40 विद्यार्थी क्या थे, 2/3 भाग थे किसकी, पूरी कक्षा के। ठीक, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, यानी क्लास की कुल संख्या का 2/5 भाग क्या है, लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियों की संख्या बताइए। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सवाल आप लोग समझ लिए अच्छे से। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक, यानी उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये पता है आपको? नहीं पता है। x, उस कक्षा के कुल कितने विद्यार्थी थे नहीं पता, यानी x विद्यार्थी थे। ठीक, x विद्यार्थी में से 2/3 भाग, x विद्यार्थी के 2/3 भाग विद्यार्थी कितने थे, 40। यानी x का 2/3 भाग किसके बराबर हो गया, 40 के। यही ना, यानी 2/3 भाग किसके बराबर था, 40। तो x के ना कुल जो संख्या थी उसका 2/3 भाग किसके बराबर था, 40 के। बस इसको हल करिए और x जो है हमारा क्या थे, हम माने थे, माना कुल विद्यार्थी कितने थे, 40 थे, x थे। 40 कैसे हो जाएगा, ये 2/3 भाग क्या है, 40 के बराबर है। यानी उस संख्या का x जो था कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 भाग, यानी 40 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। क्लियर, समझे? चलो अब इसको हल कर लो। ये कहां जाएगा, तिरक गुणा करके, आइए इसको गुणा जाती है, 2x हो जाएगा। आइए 40 गुणते 3, यानी 40 गुणते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120/2, यानी x बराबर 60। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 60। ठीक, क्लियर, ये तो पता चल गया कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 60। अब कह रहा है कि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां थी, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 2/5। यानी कक्षा में कुल कितने थे, x, तो x का 2/5 भाग क्या है, लड़कियां हैं। क्या है, लड़कियां हैं। क्लियर, x का मान हम निकाल लिए हैं, क्या है हमारा x का मान, 60। तो 60 गुणते 2/5, 5 से इसको भाग कर दो, क्या हो जाएगा, 12 बार में। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 12 दूना 24। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 24, 12 दूना 24, लड़कियों की संख्या 24। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां से हम निकाल सकते हैं ना, बताओ लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल कितने विद्यार्थी थे, 60। 60 में से कितने हैं, 24 क्या है, लड़कियां। तो 60 में से यदि 24 क्या हो जाएंगे, लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे, 26 हो जाएगा। 26 कैसे, 36 हो गए ना, बस समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, खंबे का 1/2 भाग, यानी खंबा कितना बड़ा है, नहीं पता है, क्या मानेंगे हम लोग, x। माना खंबे की लंबाई क्या है, ये आप अपने दिमाग में मान लेंगे, लिखेंगे नहीं, हम आप लोग को बस ये दिखाने के लिए लिख देंगे। खंबे का 1/2 भाग, यानी खंबे का 1/2 भाग, यानी x/2 भाग प्लस 1/3 भाग क्या है,
नीला है, और यदि शेष भाग पीला हो, यानी पूरे खंभे की लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। यही ना कह रहा है कि x/2 भाग क्या है, सफेद है, और 1/3 भाग क्या है, नीला है। यदि शेष भाग यानी खंभे की कुल लंबाई में से इतनी लंबाई घटा देंगे तो शेष भाग मिल जाएगा। ये कितना मीटर बता रहा है, 2 मीटर। 2 मीटर कह रहा है। क्लियर, समझ में आया? अब इसी को हल कर देंगे तो हमें खंभे की लंबाई पता चल जाएगी। यानी x माइनस क्या हो जाएगा, x/2 है, ये ब्रैकेट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 एलसीएम। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 2। समझ आया? x माइनस ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 6। क्लियर? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 5x, और ये इधर क्या चला जाएगा 12 हो जाएगा। 6 में से 5 जाए x बराबर, यानी x क्या माने थे हम, खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई क्या हो गई हमारी 12 मीटर। ठीक, धन्यवाद। चलिए आइए अगला सवाल। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भाग यानी उस टंकी का 1/4 भाग 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। यानी हमें यह नहीं पता कि टंकी की कुल धारण क्षमता क्या है। हम मान लेते हैं टंकी की कुल धारण क्षमता क्या है, x है, और वह कुल टंकी के धारण क्षमता की 1/4 भाग के बराबर पानी उसमें भरा हुआ है। यानी x का 1/4 भाग भरा हुआ है, और वह पानी उसमें कितना भरा हुआ है 135 लीटर भरा हुआ है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए निकालते हैं। यहां से 1 का 1 इससे गुणा होगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1x का x और 135 गुणते 4, यानी x बराबर 540। यानी टंकी की कुल धारण क्षमता हमारी कितनी हो गई 540। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, यानी उसमें 180 लीटर पानी भरा जाए, यानी उसमें आप रख सकते थे कितना 540 लीटर। आप रखें कितना है 180 लीटर, तो कितना भाग उसका रखा गया है तो 540। ठीक, 0 0 खत्म, 18 कम 18 3, यानी उस टंकी का 1/3 भाग आपने क्या रखा हुआ है, पानी भरा जाएगा अगर 180 लीटर पानी रखा जाए तो। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और अगर समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों और ऐसे परीक्षार्थियों को जिनको कि भिन्न के ऐसे सवाल नहीं आते हैं उनको जरूर से शेयर करिए और पुण्य के भागी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।